जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है, गवर्नमेंट बुक है, एनसीईआरटी स्कूलों में चलती है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उनके बारे में ये पूरे पहला अध्याय के जितने भी नोट्स बनते हैं उनका पूरा निचोड़ मैंने पूरा ही 2 पेज में उतार दिया है। ये कुल 11 पेज के अध्याय फर्स्ट है। ये मैं आपके सामने बताऊंगा। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हम एनसीईआरटी 11 को, एनसीईआरटी 12 को, सारों को कंप्लीट करेंगे। और इस बुक का अध्याय पहले का सारा निचोड़ मैंने इस पे उतार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार बुक है। अध्याय फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। जो एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये नोट्स टाइप हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत के कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे। और देशी रियासतों को न्यूनतम कितने सीटें मिली थी? 93 सीटें। आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रांत को 3 समुदाय में बांटा गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रतिनिधियों को चुना जाता था और किसका प्रयोग किया जाता था? समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया जाता था। जून 1947 को विभाजन के बाद वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर रह गई थी, वो थी 299। इनमें से 26 नवंबर 1947 को कुल सदस्य संख्या थी 284। उसमें से उपस्थित रहे थे। अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी के सदस्य थे 28। और विभाजन के बाद कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई थी, 60% प्राप्त हुआ था, 82%। संविधान सभा की मुख्य कमेटियां थी, 8 कमेटियां थी। संविधान को बनने में 11 माह 18 दिन लगे थे और उनमें से कुल बैठक हुई थी 167 दिन तक। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपके सामने ये एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वही आपको बता रहा हूँ। जैसा एनसीईआरटी में है वैसा का वैसा, और अध्याय 1 में जो लिखा गया है वही। प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। विभिन्न देशों से हमने क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हमने लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और कानून निर्माण की विधि ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस से हमने लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। हमने कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की संविधान से। वही बात करें अमेरिका के संविधान से हमने लिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमने कहाँ से ली गई? अमेरिका से। कनाडा के संविधान से हमने लिया गया है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप
सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली? कनाडा से। और कनाडा से एक और चीज़ लेगी, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। यह अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत तो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, और जो भी होता है एनसीईआरटी में सरल अपन को दिखता है, लेकिन आता भी एनसीईआरटी बुक से ही है। जो एनसीईआरटी में है मैंने शॉर्ट नोट्स आपके सामने बना दिए हैं। उसमें अध्याय 1 में नेपाल के संविधान के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया है। नेपाल के संविधान का निर्माण 1948 के बाद में नेपाल में 5 संविधान बनाए गए थे, फिर रद्द हो गया, फिर बनाया 1948 में बनाया, फिर रद्द हो गया 1951 में बनाया, 1959 में बनाया, 1962 में बनाया, 1990 में बनाया। रद्द करने के बाद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा सुनी संविधान सभा संघर्ष में सबसे आगे थी। कौन पार्टी? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर के लोकतंत्र गणराज्य बनाया गया था, और नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया गया था। इस बुक के अध्याय 1 में जितने भी एग्ज़ाम में आने लायक जो बात थी वो पूरी मैंने इन सारे नोट्स में उतार दी है। मुझे लगता है इस बार कुछ भी नहीं बचा है। धीरे धीरे करके हम इस बुक को पूरी को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।